नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, बिग डेवलपमेंट इन टेलीकॉम, अब इंटरनेट मिलेगा सस्ता। तो दोस्तों ये बात तो सही है कि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या अब इंटरनेट सस्ता होगा या महंगा, इस पे बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है दोस्तों ये बोल रहे हैं कि इंटरनेट अब बहुत सस्ता हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे भी बोल रहे हैं कि इंटरनेट अब महंगा हो जाएगा। तो बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में। बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज़ की कटिंग देख पा रहे होगे, रिलायंस ज्वाइन द रेस, जियो साइन डील टू ब्रिंग स्पेसएक्स स्टारलिंक इंटरनेट टू इंडिया। एलन मस्क स्टारलिंक साइन डील विथ भारती एयरटेल जियो फॉर हाई स्पीड इंटरनेट इन इंडिया। तो दोस्तों बात यह है कि अभी 1 या 2 दिन पहले ही जो है, सबसे पहले एयरटेल ने दोस्तों अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया और बताया कि जो है एयरटेल ने जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है एलन मस्क का, उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। और उसके तहत ये दोस्तों अपने कस्टमर को, इंडिया में जो उनके कस्टमर है उनको हाई स्पीड इंटरनेट दे पाएंगे। तो दोस्तों इसी को देखते हुए एक दिन बाद ही जस्ट जो है मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो, इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे जो है ट्वीट किया और उसमें एक मीडिया रिलीज डाली। और उसमें इन्होंने भी बताया कि उन्होंने भी जो एलन मस्क की स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वो अपने कस्टमर को हाई स्पीड इंटरनेट दे पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि ये दोनों, चाहे वो मुकेश अंबानी की बात किया जाए, चाहे सुनील भारती मित्तल की बात किया जाए, तो दोनों दोस्तों एक दूसरे के राइवलरी हैं। क्यों? क्योंकि सेम तरह की इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, एक दूसरे के कंपटीटर हैं। और दोनों चूंकि जैसे ही एयरटेल मतलब मित्तल ने जो है एग्रीमेंट साइन किया तो इन्होंने भी कर लिया। लेकिन दोस्तों अब बात यह आती है कि कुछ समय पहले, चूंकि एलन मस्क काफ़ी समय से इनकी बात चल रही कि जो है स्टारलिंक इंडिया में आएगा, बीच में कुछ समय जो है ये चीज़ें बहुत तेज भी हुई थी। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इनको जो है परमिशन नहीं मिल पाई, जो सिक्योरिटी परमिशन होती है वो परमिशन नहीं मिल पाई, जिससे कि जो है वो स्टारलिंक इंडिया नहीं आ पाया। अच्छा, उस समय जो है भर भर के विरोध किया, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे सुनील भारती मित्तल हो, इन लोगों ने भर भर के विरोध किया जो है एलन मस्क का कि हमने इतना खर्चा किया फाइबर बिछाने में, हमने इतना खर्चा किया जो है टावर लगाने में, और अगर एलन मस्क की एंट्री, स्टारलिंक की एंट्री जो है अगर भारत में हो जाती है तो पूरी तरीके से मार्केट जो है डिसरप्ट हो जाएगा और पूरे मार्केट को ये टेक ओवर कर लेंगे और हमें जो है बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो बात यह है कि पहले तो इन सब ने विरोध किया, और लेकिन दोस्तों अभी क्या न्यूज़ आ रही है, कभी इन्होंने भी इनके साथ जो है स्टारलिंक के साथ में एग्रीमेंट कर लिया और इन्होंने भी जो है स्टारलिंक के साथ एग्रीमेंट कर लिया। चलो दोस्तों, एग्रीमेंट तो हो गई। अब बात करते हैं कि क्या अब स्टारलिंक अपनी सेवाएं इंडिया में दे सकता है क्या। तो दोस्तों इसके लिए अभी जो है भारत सरकार से इनको सिक्योरिटी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो है इनको सिक्योरिटी परमिशन नहीं मिली है भारतीय जो है सरकार से। तो भारत सरकार से सिक्योरिटी परमिशन मिलने के बाद ही ये इंडिया में अपनी जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज हैं उसको जो है दे पाएंगे। अगर आपको नहीं मालूम है कि स्टारलिंक किस तरीके से काम करता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि जो एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, इसने बहुत सारे सैटेलाइट जो है स्पेस में भेज रखे हैं, जिसके थ्रू जो है ये इंटरनेट की सर्विसेज जो है दुनिया के अलग अलग देशों में देते हैं। और बहुत हाई स्पीड इंटरनेट की सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 200 MBPS, 250 MBPS, 500 MBPS, 550 MBPS की स्पीड भी आपको इससे मिल जाएगी। और दुनिया के कोई भी एरिया हो, कोई भी इलाका हो जहाँ पे आपको फाइबर इंटरनेट की सर्विस नहीं मिल पाती, आपको कोई टावर वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे भी आपको जो है दोस्तों फास्ट इंटरनेट की सर्विस आपको इसके माध्यम से जो है मिलती है। जैसा कि आपको यहाँ पे ट्वीट भी दिखा दूँ, भारतीय एयरटेल का ट्वीट है जो कि 11 मार्च को आया था और उसमें इन्होंने लिखा था, एयरटेल अनाउंसेस एन एग्रीमेंट विथ स्पेसएक्स टू ब्रिंग स्टारलिंक्स हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। जिसमें ये बता रहे हैं कि स्पेसएक्स का जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसके साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत इंडिया में हम अपने कस्टमर को हाई स्पीड इंटरनेट दे पाएंगे। और उसकी जस्ट एक दिन बाद दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी एक मीडिया रिलीज जारी की और उसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने भी दोस्तों जो एलन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट है उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया और इसके तहत ये इंडिया में अपनी सर्विसेज दे पाएंगे। और दोस्तों अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने इनके सामने जो है 3 शर्तें रखी है, अगर ये 3 शर्तों को पूरा करेंगे तो हो सकता है कि जो भारत सरकार इनको सिक्योरिटी परमिशन दे दे। 3 शर्तें क्या है दोस्तों? पहली शर्तें हैं इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए कंट्रोल जो सेंटर होता है वो भारत में बनेगा। ठीक है, तो भारत में इनको एक कंट्रोल सेंटर बनाना पड़ेगा कि जब इंटरनेट सर्विस कभी बंद करवानी हो भारत सरकार को, तो जो है इनको
तुरंत बंद करवा ले। अगर मान लो कि यहाँ पे नहीं बनेगा तो इनको भारत सरकार क्या करेगी, इनको यूएस में फ़ोन करना पड़ेगा, फिर वहाँ से बोलना पड़ेगा भाई इंटरनेट सर्विस बंद करो। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए भारत सरकार का पहला यही शर्त है कि भाई आपको एक कंट्रोल सेंटर भारत में बनाना पड़ेगा। जब हमको ऐसा लगे कि कोई हिंसा या कोई इस तरह की जो है प्रॉब्लम जो है भारत में क्रिएट हुई, क्योंकि आपको मालूम है इंटरनेट चीज़ों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है। ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज को बंद करना होता है, भारत सरकार बंद करवाती है। तो अगर कंट्रोल सेंटर भारत में रहेगा तो भारत सरकार बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बंद करा पाएगी। दूसरी ये दोस्तों कि सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उनको अगर कॉल इंटरसेप्ट करना है तो उसकी इजाज़त भी मिलनी चाहिए। और तीसरी जो शर्त भारत सरकार ने रखी है दोस्तों वो है सैटेलाइट के जरिए विदेश में किए गए कॉल्स को पहले स्टारलिंक के गेटवे पे लाना होगा, इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर उसे विदेश में फॉरवर्ड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये 3 शर्तें हैं जो कि भारत सरकार ने एलन मस्क के सामने रखी हैं, और अगर एलन मस्क इन तीनों शर्तों को पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो हो सकता है भारत सरकार जो है स्टारलिंक को इंडिया में मंजूरी दे दे। एलन मस्क का भी इस विषय पे प्रतिक्रिया आ गई है और उन्होंने बोला है कि हम ये जो शर्तें हैं इन सारे शर्तों को फॉलो करेंगे, उसका समाधान हम देंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो हमारा मेन मुद्दा था, क्या अब इंटरनेट सस्ता होगा या महंगा होगा। तो एक चीज़ सबसे पहले स्पीड की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसे ही स्टारलिंक इंडिया में आएगा दोस्तों, जो स्टारलिंक को यूज़ करेगा उनको बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी, ये बात तो सच्ची है ना। ये बात इसमें जो है कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इंटरनेट की स्पीड आपको 200 Mbps, 250 Mbps, 300-400 Mbps, जिस तरह के आप प्लान लेंगे उस हिसाब से आपको उस तरह की स्पीड आपको मिल पाएगी। मतलब स्पीड को लेकर के आपको फिर कोई प्रॉब्लम झेलने को नहीं मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या इंटरनेट महंगा होगा। तो दोस्तों हाँ, जो स्टारलिंक की जो सर्विसेज होंगी इंटरनेट सर्विसेज, ये हमारे अभी जो हम लोग इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करने के लिए जो पैसे देते हैं उससे महंगे होंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जिन देशों में जो सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ किया जाता है स्टारलिंक का, वहाँ पे बात करें दोस्तों तो वहाँ पे 5 से 6 हज़ार रुपये मंथली जो है इंटरनेट का बिल आता है। और स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट होता है वो तो अलग ही आता है, वो 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक भी आता है। लेकिन पर मंथली अगर कॉस्ट देखें तो 5,500 से 6,000 आता है। तो इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो बहुत कॉस्टली है, क्योंकि इंडिया में आपको मालूम है अभी इंडिया में रिचार्ज जो थोड़ा महंगा हो गया है, तो जिससे कि इंटरनेट थोड़ा सा हो गया है। लेकिन अगर दुनिया से कंपैरिजन करें तो अभी भी दोस्तों इंडिया में सबसे सस्ता इंटरनेट जो है मिलता है। तो दोस्तों अगर इनको सस्टेन करना है तो इंडिया में थोड़ा डेटा सस्ता देना पड़ेगा। तो खैर वो ऐसा लगता है कि वो उनको करना ही पड़ेगा और करेंगे भी, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि भाई बाहर देशों में जो है 5,500-6 हज़ार आता है, तो यहाँ पे हो सकता है 3,500-4 हज़ार तक आए, लेकिन कुल मिलाकर के उतना सस्ता नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर के स्टार्टिंग फेज में अगर बात करें तो स्टार्टिंग फेज में जो बड़ी कंपनियां होंगी, बड़े इंडस्ट्रीज होंगे, बड़े ऑफिसेज होंगे, वही हो सकता है कि स्टारलिंक को यूज़ करें और बाकी आम जनता उसको यूज़ ना करे, क्योंकि काफ़ी महंगे जो है होने वाले हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्या सस्ता इंटरनेट किसी को नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको रिलायंस के द्वारा या एयरटेल के द्वारा जो आपको फाइबर सर्विसेज मिलती हैं, या आपको जो टावर है उससे जो इंटरनेट मिलता है, वो आपको जिस तरीके से मिल रहा है उस तरीके से मिलता ही रहेगा। हो सकता है इसके प्राइजेज में थोड़े बहुत कमी या थोड़े बहुत जो है बढ़ोतरी देखने को मिले, लेकिन वो आपको मिलते रहेंगे। तो जिनको कम स्पीड चाहिए तो वो जो है एयरटेल या जियो का जो फाइबर है या टावर के माध्यम से इंटरनेट मिलता है उसको यूज़ कर ले। और जिनको हाई स्पीड चाहिए, जिनको गेमिंग करना है बहुत फास्ट, या जिनको बहुत हाई स्पीड चाहिए होती है काम के लिए, वो दोस्तों स्टारलिंक यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये रही हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।